अब देखिए यहाँ पे लिखा है रमन, ठीक है, रमन। तो इंग्लिश में अगर हमें लिखना है इसे, देखिए तो लिखना है तो हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, RMN, ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये गलत है। हमको लिखना चाहिए, देखिए मात्राओं का ध्यान बहुत देना ज़रूरी है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो लिखिए र को हम आर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आ है, इसे पढ़ने में नहीं लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन आ रहा है र। तो देखिए आ लिखा है तो इसे हम इंग्लिश में ए लिख देंगे, ठीक है। माँ लिखा है तो फिर हम इसे माँ को यम लिखेंगे, फिर आ की ध्वनि है तो ए लिख देंगे और यम लिख देंगे तो हो जाएगा रमन। इंग्लिश में हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे ही लिखना है। उसी तरह से रहमत को भी हमें लिखना है, रहमत है तो रा को आर लिख देंगे, आ की ध्वनि है ए, फिर हा है तो एच, फिर आ की ध्वनि के लिए ए, ठीक है। रहमत AMAT, ठीक, रहमत, इस तरह से लिखना है। आप लोग काफ़ी समझदार हैं और मैंने आपको बहुत से वीडियो में बताया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग ना देखे हों तो जाके चैनल पे मेरे देख लीजिएगा, एक्सीलेंट 11 पे, ठीक है। तो चलिए दूसरी टॉपिक पे अब गम, यहाँ पे देखिए लिखा है गम, ठीक है, गम। तो हम इसे गा को हम जी लिखते हैं, ठीक, और माँ को यम लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। तो देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रहा है गम, आ का प्रोनाउंसिएशन, जिसे हम हिंदी में लिखते नहीं हैं लेकिन इंग्लिश में हम लिखते हैं। गा आ को हम ए लिखते हैं। तब देखिए गा को जी लिख दिए, आ है तो ए हो गया, ठीक। फिर देखिए माँ है तो ये गम सही है। अब इसी तरह से हमें रमन लिखना है। रमन की स्पेलिंग अभी मैंने आपको बताई। तो चलिए हम लोग दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जैसे आ को हम ए लिखते हैं, का को के लिखेंगे, खा को के में एस जोड़ देंगे तो खा हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जाकर देखिए मेरे चैनल एक्सीलेंट 11 पर, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मात्राएं दी हुई है, मात्राएं कि आ की मात्रा को ई की मात्रा उ, ए, ऋषि हम कैसे लिखते हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो देखिए मात्राएं पहले बताती हूँ। तो आ की मात्रा को हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब जब बड़ा आ है, बड़ा आ को हम आ करके पढ़ते हैं और उसकी देखिए लाइन होती है खड़ी लाइन, देखिए, और इंग्लिश में हम लिखते हैं डबल ए। छोटा आ को हम आ पढ़ेंगे, उसकी इंग्लिश होगी ए, और बड़ा को कहते हैं आ तो उसकी इंग्लिश होती है डबल ए, ठीक है। छोटी ई को हम पढ़ते हैं ई, उसकी मात्रा आप देखिए यहाँ पे, और इंग्लिश में होगा आई, इंग्लिश में आई होगा। डबल ई को हम पढ़ते हैं ई, और उसकी मात्रा देखिए, देख रहे हैं आप, और इंग्लिश में होगा डबल ई, ठीक है, डबल ई, डबल ई। ऊ है ऊ, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा आप देखो, और छोटा ऊ को हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, छोटा ऊ को यू लिखते हैं। बड़ा ऊ को हम पढ़ते हैं ऊ, ठीक है, और बड़ा ऊ को इस तरह से लिखा जाता है, उसकी इंग्लिश होती है डबल ओ, डबल ओ, जैसे कि कपूर, ठीक है, कपूर। अब हम ऋषि को लिखते हैं ऋषि, तो ऋषि की मात्रा आप देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कि लिखा है कृपा, कृष्ण, और ऋषि की इंग्लिश होती है आर आई, आर आई, ऋषि की इंग्लिश होती है आर आई। इसी तरह से ए है, तो ए है तो आप एकली की मात्रा देख रहे हैं, और एकली की मात्रा की इंग्लिश होती है ई, एकली की मात्रा की इंग्लिश ई होती है। आय है, आय की मात्रा देखिए दो एकली दी हुई है, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं ए आई, ए आई, ठीक है। ओ है ओ तो ओ में एक एकली होगी, और की मात्रा भी है, फिर एकली की मात्रा हो गई तो ए हो गया, तो
ओ को हम सिंगल ओ लिखते हैं, सिंगल ओ। ओके गाइस। वहीं पे अगर आओ की मात्रा है, आओ, तो देखिए यहाँ पे 2 एकलियाँ दी हुई हैं, एक आ की मात्रा के साथ 2 एकलियाँ। और इंग्लिश में हम लिखते हैं ए यू, आओ को हम ए यू लिखते हैं, ए यू। अंग है, अंग, जैसे अंग लिखा है, तो अंग का आप देख रहे हो, तो अंग को हम इंग्लिश में लिखते हैं ए एन। जैसे कि कंगन होता है, तो जो बिंदी ऊपर दी हुई है तो उसे हम ए एन लिखते हैं, ए एन। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आपको कुछ वर्ड्स लिखना पढ़ना सिखाते हैं। जानते हैं, इंग्लिश सीखना टफ नहीं होता है, बस उसे हमें शुरुआत से सीखनी चाहिए। ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि हम हिंदी की का को इंग्लिश में के लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में के लिखते हैं, का को हम के लिखते हैं, क। ठीक है, अब खा है, खा, तो खा को हम के में एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है, के में एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है। और गा को इंग्लिश में हम जे लिखते हैं, घा को जे एच, घा को जे एच, अंगा में एन जी। ठीक है, अब टा है, टा को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं, ठा को टी एच लिखते हैं, डा को डी लिखेंगे, ढा को डी एच। और देखिए अड़ा है तो यन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है पा को हम जो है इंग्लिश में पी लिखते हैं, और फा होता है उसे हम पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। फा को पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। बा को हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, भा को बी में यस जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। उसी तरह से यम को, माँ को हम एम लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं। ठीक है, अब सा है तो यस हो जाएगा। देखिए सलजम वाला सा है तो यस यच हो जाएगा। और ये फिट पड़ा हुआ सा है तो यस एच हो जाएगा। छोटा सा को हम सिंगल एस लिखते हैं, हा को यच लिखेंगे, हा को एच लिखते हैं। अब छतरी वाला छा है तो उसे के एस एच या एक्स लिखते हैं, के एस एच या एक्स लिखते हैं। और चा है तो उसे ची एच लिखेंगे, सी एच, छा को सी एच में एच जोड़ देते हैं, मतलब सी डबल एच, छा हो जाता है। जा को जे लिखेंगे, झा को जे एच लिखते हैं, ईया को वाई एन लिखते हैं, ता को टी एच लिखेंगे, डा को डी लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं और ना को एन लिखते हैं। ठीक है, या को हम वाई लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे, ला को एल लिखते हैं, वा को डब्लू और वी लिखते हैं, डब्लू वी। त्रा को टी आर लिखते हैं, ज्ञा को जी वाई लिखेंगे, श्रा को सी एच आर लिखते हैं, श्रा को, और क्रा को के आर लिखेंगे, के आर। तो कोई शब्द है, कृपा लिखा है, मृग लिखा है, अनिल लिखा है, सुनील लिखा है, लड़कियों का नाम है, लड़कों का नाम है। लिखने का एक ही तरीका होता है, लेकिन आपको बेसिक से आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कृपा लिखा है, कृपा, तो कृपा कैसे होता है? इंग्लिश में हम री की मात्रा को क्या लिखेंगे? जैसे अभी री की मात्रा है तो हम इसे लिखते हैं आर आई। ठीक है, आर आई। और भा है तो भा पे ऊ की मात्रा है तो हम इसे डबल ओ लिखते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, आपको मैं सब अच्छे से बताने वाली हूँ। पहले हम बेसिक से कुछ चीज़ों को सीखेंगे, स्वर सीखेंगे, व्यंजन सीखेंगे और मात्राएं सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए कि हम किस तरह से हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखें। यहाँ देखिए, माँ को हम एम लिखते हैं, और जो बिंदी ऊपर दी होती है उसे भी हम एम लिखते हैं, और एन मतलब ना और माँ दोनों लिखते हैं। जैसे कि पंप देख रहे हैं, ठीक है,
तो इसे भी हम बिंदी के रूप में यूज करते हैं। और रंजन है, यहाँ बिंदी दी है, यहाँ आधा ना रहता। तो मतलब यहाँ इसको, ये जो बिंदी होती है इसे हम ना और माँ दोनों लिखते हैं। ठीक है, समझने वाली बात यही है आप लोगों को। तो इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बस ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हमें पंप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। देखिए, पा को हम पी लिखेंगे, पा को पी लिखेंगे, सॉरी, पा को पी लिखेंगे। ठीक है, और ए लिख देंगे, पा। देखिए ए हम लिखा है, और ये जो बिंदी दी हुई है उससे आधा माँ लिख देंगे, फिर पी, तो हो गया पंप। ठीक है, अब इसी तरह से हमें कंबल भी लिखना है। कंबल की स्पेलिंग आपको आती होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। कंबल का होता है के, और फिर ए एम हो गया। ठीक है, बा को भी लिख देंगे, फिर आ की ध्वनि के लिए ए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हो गया कंबल। ठीक है, कंबल। अब रंजन लिखना है, रा को हम आर लिखेंगे। ठीक है, रा को आर लिखेंगे, और सॉरी, इंग्लिश में लिखना आर ए एन जे ए एन, रंजन। तो इतना हुआ। अभी आपको मैं फिर बताती हूँ आगे के वीडियो में। देखिए, री को हम लिखे हैं, देखिए ऋषि ऋषि है, इसे इंग्लिश में आर आई लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे लिखा है कृष्णा, तो का को के लिख दिए। ठीक है, फिर री की मात्रा को, री की मात्रा को जैसे का को के लिखे, री की मात्रा को आर आई। देखिए सा है तो उसे हम एस एच लिखते हैं, फिर सा में आ की ध्वनि के लिए ए लिख देंगे, और आ को हम एन लिखते हैं, तो हो गया कृष्णा। ठीक है, अब वही देखिए लिखा है कुमार, ऊ को हम, ऊ को देखा आपने, यू लिखे हैं, और इस छोटे की मात्रा को भी यू लिखते हैं। तो हमें अगर कुमार लिखना है तो हम लिखेंगे के, छोटा की मात्रा को यू, और माँ को याम, माँ में आ की मात्रा के लिए ए, रा को आर, तो हो गया कुमार। अब जैसे यहाँ पे बड़ा ऊ दिया है तो बड़ा ऊ को हम डबल ओ लिखते हैं। अब यहाँ भूलन लिखा है, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा को भूलन लिखा है, तो भा को बी में एस जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। ठीक, बड़ा ऊ की मात्रा को डबल ओ लिख देंगे, ला को यल लिख देंगे, फिर आ की मात्रा बताया है तो हम ए लिख देते हैं, ना को एन लिख देंगे, तो हो गया भूलन। ठीक है, बी एस डबल ओ एल ए एन, भूलन। अब इसी तरह से हम लिखेंगे शेखर, तो ए को हम ए लिखते हैं, ए की मात्रा देखिए दी हुई है, एकली की मात्रा को हम ई लिखते हैं। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे शेखर लिखा है तो सा को हम एस एच लिख देंगे, और ए की मात्रा को ई, खा को के में एच जुड़ते तो खा हो जाता है, और आ की ध्वनि आ रही है तो ए, और आ को आर लिख देंगे, तो हो गया शेखर। अब ए है तो ए को हम ए आई लिखते हैं। ठीक, ए आई, ठीक है, यहाँ पे मतलब दो एकली जब होती है आई की मात्रा। शैतान लिखा है तो ऐसा को एस एच लिख दिए। ठीक है, फिर देखिए ए है तो ए आई हो गया, ये दो चुटकियों के लिए, ता को टी, फिर ता में आ की मात्रा के लिए ए, ना को यन, शैतान, शैतान। अब देखिए यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो अगर कृपा लिखा है तो का को के लिख दिए, और आर आई लिख दिए। ठीक है, पा को पी, फिर पा में आ की मात्रा के लिए कृपा हो गया। उसी तरह से मृग लिखा है तो माँ को एम लिखते हैं, रे की मात्रा को आर आई लिख देंगे, ची को गा, मृग हो गया। भूल को लिखते हैं बी एच डबल ओ, ठीक है, एल, भूल। जेल को लिखेंगे जा को, सॉरी, रेल को लिखेंगे आर, ए की मात्रा को ई, ल, रेल। जेल को लिखेंगे जे, ई की मात्रा है एल, जेल। उसी तरह से अनिल लिखना है तो आ को हम ए लिखते हैं, ना को एन लिखेंगे, ना बे छोटी की मात्रा के लिए आई, और ला को एल लिख देंगे, तो हो गया अनिल। सुनील लिखना है तो यस को स लिखते हैं, सा पे छोटा की मात्रा को यू, ना को एन, फिर ना पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख देंगे, और ला को एल लिख देते हैं, तो हो जाता है सुनील।
ठीक है। पूरब लिखना है तो पा को पी लिखेंगे, पा पे बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, रा को आर, फिर आ की ध्वनि के लिए बा को बी, तो हो गया पूरब। सवेरा लिखना है तो सा को एस लिखते हैं, ठीक है। सा को एस लिखेंगे, आ की ध्वनि के लिए ए, वा को वी, फिर वा पे आ की मात्रा के लिए ई, रा के लिए आर, फिर आ में आ की मात्रा के लिए, तो हो गया सवेरा। शेखर लिखा है तो शेखर के लिए एस एच, और ई की मात्रा आ की मात्रा के लिए ई, खा के लिए के एच, रा के लिए आ की ध्वनि के लिए ए, रा के लिए आर, तो हो गया शेखर।